हे फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में अक्सर आते रहते हैं। और ये चीज़ मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यार मैंने लास्ट 10 इयर्स पेपर को एनालाइज किया है और मैंने देखा है उसमें कि जो क्वेश्चंस है वो इन्हीं में से आते हैं। ओके, सो आपको यार कुछ नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दे रखा है। ओके, तो यार सबसे पहले आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का ग्रीक वर्ड क्या है? वो है इकोनोमिया। ओके। और जो इकोनोमिया का मतलब होता है वो होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। गाइज मैं 5 मिनट में इस चैप्टर को कंप्लीट करवा दूंगा। ओके, आप एंड तक वीडियो में बने रहना। ओके। इकोनोमिया का मतलब क्या है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। पहला है एडम स्मिथ जो कि 1776 में एक बुक निकाला था और इनका बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। इन्होंने ज्यादा मैक्रो पार्ट ऑफ इकोनॉमिक पे फोकस किया था। तो ये क्वेश्चंस आते हैं मैक्रो पार्ट ऑफ इकोनॉमिक पे ज्यादा, मतलब किसने फोकस किया था? ओके, तो वो होगा एडम स्मिथ। ओके। दूसरा है अल्फ्रेड मार्शल। ओके, अल्फ्रेड मार्शल ने क्या किया था? स्टडी किया था ऑर्डिनरी बिजनेस, स्टडी ऑफ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ। ओके, और इन्होंने ज्यादा माइक्रो पार्ट ऑफ इकोनॉमी पे फोकस किया था। तीसरा लियोनल रॉबिन्स, इन्होंने क्या किया था? स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन स्केयर एंड इट्स एंड्स। एंड्स यानी कि अनलिमिटेड वॉन्ट्स, स्केयर यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज। ओके। उसके बाद दूसरा फोर्थ वन कौन क्या है? रैग्नर फ्रिस। इन्होंने 1933 में क्लासिफाइड कर दिया था इकोनॉमिक्स के इनटू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके। उसके बाद आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंशिएशन क्या है? तो इनमें क्या है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो होता है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, एंड जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो होता है स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। ओके। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है तुम्हारा इंडिविजुअल इनकम, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, पार्टिकुलर कमोडिटी। यार ये जो मैंने एग्जांपल ये क्वेश्चन में आ जाते हैं किस स्टडी के थ्रू। ओके। इस बार ये दिसंबर 2021 में क्या हुआ था? प्रोडक्ट प्राइसिंग पे एक स्टडी आ गया था। ओके, तो ये मैंने 5 स्टार इसमें मार्क कर रखा है, तो आप इसको 1 डे बिफोर एग्जाम आप देख कर जाना। ओके। इसमें क्या था? नेशनल आउट इनकम, नेशनल आउटपुट, इन्फ्लेशन, जनरल प्राइसिंग। जनरल प्राइसिंग क्या होता है? ओवरऑल प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट और कमोडिटी, प्रोडक्ट और सर्विस। ओके। इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको मिलेगा प्राइस थियरी, और इसमें आपको देखने को मिलेगा इनकम थियरी। ओके। और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है उसमें होता है स्लाइसिंग मेथड, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो होता है लंपिंग मेथड। हम इसमें बिहेवियर ऑफ फर्म्स को देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, एंड जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। ओके। नेचर क्या है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, एंड इसके फीचर्स क्या है? ओके। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस। क्यों? क्योंकि इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? आर्ट। अब यार सोच रहे होंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या बोल रहा है यार? इकोनॉमिक्स जो हम यूज करते हैं बिजनेस में उसी को हम बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। ओके। आर्ट है। आर्ट क्यों है? क्योंकि यार इसमें हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं रिसोर्सेज का। इकोनॉमिक्स जो है ये बिजनेस इकोनॉमिक्स यूज करता है माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस को एंड माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस को। 100% मैंने मार्क कर रखा है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। इसको आप पढ़कर जाना 1 डे बिफोर एग्जाम। ओके। पॉजिटिव अप्रोच क्या कहता है? इसमें हमेशा फैक्ट्स आएगा, फैक्ट्स ओनली, फैक्ट्स ओनली फैक्ट्स। ओके। नॉर्मेटिव अप्रोच में आएगा ओपिनियंस, ओपिनियंस। ओके। आपको आगे एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, वो आप देख लेना। ओनली फैक्ट्स। ओके। आपको पॉजिटिव अप्रोच में क्या आता है? व्हाट इज, वाज एंड व्हाट विल बी। ओके। और जो तुम्हारा नॉर्मेटिव अप्रोच है उसमें क्या होगा? आउट टू बी, शुड बी। इस ये जो है पॉजिटिव अप्रोच है इसको तुम प्रूव कर सकते हो, एंड जो तुम्हारा नॉर्मेटिव अप्रोच है इसको तुम प्रूव नहीं कर सकते हो। ये जो पॉजिटिव अप्रोच है वो होता है डिस्क्रिप्टिव, एंड जो तुम्हारा नॉर्मेटिव अप्रोच है वो होता है प्रेस्क्रिप्टिव। प्रेस्क्रिप्टिव क्यों? जो तुम्हारा जो जैसे कि डॉक्टर है वो क्या देता है? प्रिस्क्रिप्शन देता है कि इस दवाई को इस टाइम पे लेना चाहिए, दवाई लेना चाहिए। ओके। वैसे ये प्रिस्क्रिप्शन है, उन्होंने ये प्रूव्ड नहीं कर देगा। उसको लेने से आपका चांसेस है कि वो ठीक हो जाएगा, वो प्रूव्ड नहीं है। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है वो आपको बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड ओनली फैक्ट्स। और ये तुम्हारा नॉर्मेटिव अप्रोच में टेल्स यू शुड बी, हैव बीन। ओके। उसके बाद जो तुम्हारा डिफरेंस है इसका पॉजिटिव और नॉर्मेटिव अप्रोच का, उसका एग्जाम्पल दे रखा है, वो आप देख लेना आगे। ये जो तुम्हारा नेचर है बिजनेस इकोनॉमिक्स का वो प्रैग्मेटिक है नेचर। क्यों? क्योंकि यार प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही आएंगे, और कुछ अनसर्टेनिटी भी होगी, बट आप उसको अगर बिजनेस इकोनॉमिक्स को यूज करते हो अच्छे तरीके से उसको आप रिस्क को कम कर सकते हो। ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स यूज इज पॉजिटिव इन नेचर, नॉर्मेटिव इन नेचर, डिस्क्रिप्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर। बिजनेस इकोनॉमिक्स का हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। ओके। स्कोप क्या है बिजनेस इकोनॉमिक्स का? डिमांड एनालिसिस करते हैं, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग करते हैं, प्रॉफिट मैनेजमेंट करते हैं, प्राइसिंग स्ट्रेटजी करते हैं, कॉस्ट एनालिसिस होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। ये सारा पे आपको बस ये मतलब आप इसको आगे पढ़ोगे ही पढ़ोगे, इसलिए मैंने इसको ब्रीफ में यहाँ पे बता दिया है। उसके बाद आप बता यूनिट 2 ऑफ चैप्टर 1। ओके। जिसमें तुम्हारा क्या है? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी क्या? 3 है सेंट्रल प्रॉब्लम। पहला क्या? व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरा फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस। ओके।
उसमें व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या आता है, कंज्यूमर गुड्स या करे या फिर कैपिटल गुड्स करे। दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। क्या होता है सेंट्रल प्रॉब्लम, तीन होते हैं। पहला व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरा फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में हम क्या देखते हैं, कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करना है या फिर कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करना है। कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, जिसको हम फाइनली कंज्यूम करते हैं। कैपिटल गुड्स क्या होता है, विच हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। ओके, डिसाइड विच गुड्स इज मोर नीडेड, ये होगा। दूसरा क्या, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस क्या, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करना है या लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करना है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यानी कि हम ज़्यादा मशीन्स वगैरह को यूज करेंगे, लेबर कम यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे लेबर क्या होगा, कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेबर इंटेंसिव टेक्निक कब यूज करेंगे, जब लेबर हमें चीप रेट पे अवेलेबल हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या, फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस में हम क्या देखते हैं, कौन से सेक्शन के लिए हमें प्रोड्यूस करना है, पुअर सेक्शन के लिए या फिर रिच सेक्शन के लिए। ओके, तो उसमें आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर हमें गैप रखना है बिटवीन रिच एंड पुअर के लिए, रिच एंड पुअर में, ठीक है ना। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि हम जो है रिच एंड पुअर में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, पूरा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ओके, अब आते हैं हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड दूसरा क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमी, तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी। उसको हम देख लेते हैं एक करके। पहला कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसको हम प्राइस मैकेनिज्म भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे यार प्राइस का बहुत ज़्यादा रोल होता है। जो इसमें प्राइस होता है वो मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पे से डिटरमाइन होता है। ओके, और इसको हम फ्री मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। इसमें हम राइट टू, इसमें जो है इंडिविजुअल के पास राइट होता है प्रॉपर्टी ओन करने का। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज होता है, फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस, प्रॉफिट मोटिव, कंज्यूमर सोवरेनिटी, कंपटीशन इसमें बहुत ज़्यादा हाई होता है, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। दूसरा है सोशलिस्ट इकोनॉमी, इसको हम कमांड इकोनॉमी भी कहते हैं। इसको जो है कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो निकाला था 1848 में। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स, ये क्वेश्चन आ रखा था दिसंबर 2021 में। ओके, इसको आप ध्यान से देखकर जाना। उसके बाद है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है ये, या फिर स्टेट प्लान्ड इकोनॉमी भी है ये, रीजनल प्लान्ड इकोनॉमी भी है ये। इसमें जो है कलेक्टिव ओनरशिप होता है, इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म या फिर मार्केट फोर्सेज, और इसमें कंपटीशन बहुत कम होता है, एब्सेंस ऑफ कंपटीशन। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, दोनों कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट रोल प्ले करते हैं। इसमें को एग्जिस्टेंस होता है प्राइवेट एंड पब्लिक का। उसके बाद इसमें जो गवर्नमेंट रूल पॉलिसी बनाती है, जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। इसमें लेकिन जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसको हम ऐसे नहीं कर सकते, ये गोल्डन पाथ है। ओके, उसके बाद आता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेरिट्स। ओके, मेरिट्स क्या है इसका, कि इसमें हम ऑनरशिप का मेरिट्स मिल जाता है, प्रॉफिट मोटिव है, कंज्यूमर सोवरेनिटी है, कंपटीशन है, जिसकी वजह से हमें रिजनेबल प्राइस देखने को मिलता है। क्यों, कंपटीशन अगर ज़्यादा है तो जो बायर होगा, जो कस्टमर होगा, वो क्या देखेगा, उसको प्राइस कहाँ कम मिल रहा है, जहाँ कम मिलेगा वहाँ लेगा, इसलिए कंज्यूमर सोवरेनिटी होता है उसमें। उसके बाद क्या, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, ऑपरेटिव एफिशिएंसी भी होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ इज लाइकली टू बी फास्टर। ये थे इसके मेरिट्स। अब आते हैं डिमेरिट्स पे। डिमेरिट्स क्या है, सोशल इनजस्टिस होता है। क्यों, क्योंकि इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है इसमें, इसलिए इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज होता है, इग्नोर्स ह्यूमन वेलफेयर, स्पेंड्स ह्यूज अमाउंट ऑन एडवर्टीजमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ मोनोपोलीज। क्या डर होता है कि क्या इसमें मोनोपोली ना क्रिएट हो जाए। ओके, अब आते हैं यार सोशल इकोनॉमी के, सोशलिस्ट इकोनॉमी के मेरिट्स पे। वो क्या है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, दूसरा प्लान्ड इकोनॉमी, तीसरा बैलेंस्ड इकोनॉमी, चौथा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, लास्ट इंश्योर्स वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। ये सारा क्या है, मेरिट्स किसका, सोशलिस्ट इकोनॉमी का। अब आते हैं इनके डिमेरिट्स पे। पहला क्या है, प्रीडोमिनेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म का क्या मतलब होता है, कोई भी जो काम होता है, आप देखते ही होंगे सरकारी कोई भी काम है उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। क्यों, क्योंकि यार जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं उसमें से फिर पास होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, फिर मिडिल जहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए वहाँ तक आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए जो है ये एक डिमेरिट्स होता है किसका, सोशलिस्ट इकोनॉमी का। दूसरा है कंज्यूमर्स हैव नो फ्रीडम ऑफ चॉइस, इसमें कंज्यूमर्स के पास कोई फ्रीडम नहीं होता है, कोई चॉइस का फ्रीडम नहीं होता है। तीसरा, रेस्ट्रिक्ट्स द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। फोर्थ वन इज टेक अवे द फ्रीडम ऑफ ऑनरशिप। फिफ्थ वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस, इसमें प्राइस कौन फिक्स करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस वगैरह फिक्स करते हैं, यानी गवर्नमेंट वगैरह। लेबरर्स आर नॉट रिवार्डेड एज पर देयर वर्क एफिशिएंसी। ओके, ये थे इनके डिमेरिट्स। तो यहाँ पे आपका चैप्टर 2 खत्म हो जाता है, चैप्टर 1 खत्म हो जाता है। ओके, थैंक यू।